अच्छे से एकदम देख लो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कहने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी सर बेसिक नॉलेज हमको दीजिए। पहले कंप्यूटर किसको कहते हैं पहले ये समझो, ठीक है। कंप्यूटर किसको कहते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो सूचनाओं का जो डाटा को और सूचना को प्रोसेस करता है। बस इतने कह दोगे काम बन जाएगा। क्या कहेंगे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचनाओं को या डाटा को प्रोसेस करता है। बस ये आपका कंप्यूटर की परिभाषा है, ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। आप ज्यादा बोलेंगे कोई मतलब नहीं बनेगा, आप इतना ही कह लीजिए वो चलेगा। ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका प्रोसेस करता है, ये सिंपल। अब कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर सुने होंगे, कंप्यूटर का परिभाषा भी कई लोग याद करते, कंप्यूटर पे नहीं चलता है। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, पहले होता है हार्डवेयर HARD और WARE कर लीजिएगा, और हार्ड हो गया WARE। आर मतलब मुंह होता है ना, आप स्पेलिंग में मिस्टेक मत कीजिएगा। HARD हार्ड और फिर W लगाइएगा, फिर ARE हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर SOFTWARE सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिखने में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिखने में क्या ना कि बच्चे गड़बड़ करते हैं। ठीक है सर, बार बार उसको पढ़ना याद नहीं है। हार्डवेयर, ठीक है, SOFTWARE। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझो, इसको हिंदी में भी समझो इंग्लिश में भी समझो, आपको जैसे समझना है, ठीक है। हार्ड मतलब क्या होगा? कड़ा, कठोर, समझ रहे हो? कठोर वस्तु को तोड़ सकते हैं ना? तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं सर, तोड़ सकते हैं। हार्डवेयर है तो सिंपल सी बात है, जिस कंप्यूटर के भाग को, देखो हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर जरूर बोलना एकदम बिल्कुल होना चाहिए। जिस कंप्यूटर के भाग को हम छू सकते हैं उसको क्या कहेंगे? अब इसमें एकदम कंफ्यूजन मत होना। वी कैन टच एनी डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। वी कैन टच एनी डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर। जिस कंप्यूटर के भाग को हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहेंगे। एकदम याद हो जाएगा? इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं। जिस कंप्यूटर के भाग को हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहेंगे। अब हार्डवेयर समझ में आ गया ना? तो हार्डवेयर कौन कौन हो सकता है? सीपीयू हो सकता है, छू सकते हो? यस सर। मॉनिटर को छू सकते हो? यस सर। नहीं छू सकते हो? छू सकते हैं। फिर कीबोर्ड को छू सकते हैं? यस सर। फिर माउस को छू सकते हो? यस सर। प्रिंटर को भी छू सकते हो? यस सर। नहीं छू सकते हो? छू सकते हैं। हाँ, तो अब ये चीज आपके मतलब जिस कंप्यूटर के भाग को हम छू सकते हैं उसे सिंपल सी बात है हार्डवेयर कहते हैं। एकदम इसको एकदम रट्टा मार लेना। देखो आप ये भी कह सकते हो कि वह भाग जिसको हम छू सकते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन भाई कंप्यूटर का भाग ना सबको थोड़ी, अब हमको छू सकता हमको कंप्यूटर थोड़ी कर लोगे, तो इसलिए कंप्यूटर लगाना जरूरी है। जिस कंप्यूटर के भाग को हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहेंगे। हार्डवेयर क्लियर हो गया? किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है? अब सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर सॉफ्ट मतलब बोलो, जैसे आज सर वहाँ पे हम लिखे थे तो आंतरिक भाग में लगाते तो उसमें हम काट देते हैं। क्या चीज लगा दी? जैसे कि कंप्यूटर एक आंतरिक भाग है, हाँ, इसे आंतरिक नहीं लगाते तो आंतरिक के मतलब के काट देते हैं। देखो बेसिक जानकारी में यही होगा, ठीक है। आपको जो आप पढ़ाया जाए किताब के हिसाब से पढ़ा रहे हैं उसकी बात अलग है, ठीक है, लेकिन जो आपको बोल सकते हैं इस पे आपको कोई काटेगा नहीं। बात समझ रहे हो? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचनाओं और डाटाओं को प्रोसेस करता है, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। आपको काटे रहे होंगे वो किताब के हिसाब से काटने में अलग बात है, लेकिन वाइवा में आप यही बोल सकते हो। वाइवा के अलावा अर्चना जाकर के बाजा बंद करो, नहीं बजाना है, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो, इससे कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर देखो, अगला भाग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे पता है? जिस कंप्यूटर के भाग को हम नहीं छू सकते, जिस कंप्यूटर के भाग को हम नहीं छू सकते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे अपने शरीर के दिल को छू सकते हो? नहीं। लेकिन पता है ना कि दिल है? यस सर। सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर को कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। जैसे आपका सॉफ्टवेयर में हो गया पेन, ऑडियो वीडियो,
ठीक है, MS ऑफिस, फिर पेंट, सर 2 पेंट हाँ हो जो गया। भी आप कुछ बहुत सारे आ जाएंगे, मतलब जो फोटो वगैरह, फोटो वीडियो सब आ जाएगा उसमें, फोटो भी आ जाएगा। मैं सुना काहे कि जो तुम्हारा फोटो लगा हुआ है, मान लीजिए आप फोटो यहाँ लगा दिए टीवी पर, तो फोटो अगर टीवी पर लगा दिए तो उस फोटो को थोड़ी ना तुम मार सकते हो, चाहे कुछ कर सकते हो, फोड़ सकते हो टीवी को, हमारा फोटो तो हमेशा रहेगा सुरक्षित उसमें, हैं? गलत कर दो तो सॉफ्टवेयर समझ में आया? यस सर। यस सर। दो चीजें भी मैंने पढ़ाया आपको, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को और सूचनाओं को प्रोसेस करता है, आप ये कह सकते हो सिंपल। दूसरा जो है आपका 2 प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर के 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इसे कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिस कंप्यूटर के पार्ट को हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिस कंप्यूटर के पार्ट को हम नहीं छू सकते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, आप समझ आया? अब इसके बाद चलते हैं यहां से प्रोसेस कंप्यूटर के प्रकार। अच्छा, कंप्यूटर किन किन भाषाओं को जानता है? क्या ABCD को जानता है? अठारह को जानता है? नहीं, कंप्यूटर केवल 2 वर्ड जानता है। क्या क्या जानता है? 0 और 1। 0 से होता है आप और 1 से होता है आप, बस यही 2 शब्द जानता है। ना ABCD जानता है, ना कखारा जानता है आपका, ना नंबर जानता है आपका, ना सिंबल जानता है, कुछ नहीं जानता है। ये सब कुछ नहीं जानेगा, केवल जानेगा तो 0 जानेगा और 1 जानेगा। जैसे आपका अगर मान लीजिए ए में ए जो होता है, ए को एक दे दिया जाता है भाई 32, ये बराबर 32 मान लिया जाता है बड़ा ए, तो 32 को निकालेगा ऐसे, 2 से भाग देगा 0 भाई 16 चला जा रहा है ना, फिर 2 से भाग देगा, फिर कितना हो जाएगा 0 भाई चला जा रहा है, फिर 2 से भाग देगा 0, फिर 2 से भाग देगा, फिर 0, फिर 1 आएगा ना। अब ये बनाएगा 0 0 0 0 1, समझे? इसके बाद हम इसको बता देंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये आपको निकालना पड़ता है कंप्यूटर का। ये इसके छोटा a का मतलब 98 होता है, छोटा a का मतलब 98 इस तरह से, तो ये नंबर होंगे। तो इसलिए ना भाई पासवर्ड जो आप डालते हैं तो आप सोचते होंगे कि हम पासवर्ड ए डाले हैं, तो ए नहीं डाले हैं आप पासवर्ड, वो पासवर्ड एक अलग पासवर्ड होता है। हैकिंग में केवल 001, जब हैकिंग पढ़ेंगे आप ना बहुत ज्यादा 001 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपका हो गया। अब इसके बाद चलते हैं आपका कंप्यूटर के प्रकार। अब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है 4 प्रकार के, याद रखिएगा। पहले होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आप देखो मेरी बात को, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। प्रिंटर और स्पीकर लगाया जाता है इसमें, तो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर में बस मिनी कंप्यूटर जो आप लैब में चलाते हो बस, और कुछ नहीं भाई। कीबोर्ड, माउस, CPU और मॉनिटर रहेगा, बस 4 चीज, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर में प्रिंटर भी रहेगा, स्पीकर भी रहेगा, मतलब बाजा वजा बजता हो, पूरा ये सेटअप रहेगा एक तरह। इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या रहेगा कि हर जगह आपका मॉनिटर रहेगा, लेकिन CPU एक ही रहेगा, और वो बड़ा सा रहेगा एक रूम में। सारा डाटा जितना डलाएगा, सारा डाटा उसमें डलाएगा, एक ही CPU में। बात समझ आ रही है? मॉनिटर कई होगा मॉनिटर, लेकिन CPU एक होगा। जैसे आपका एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी, आप कहीं भी फोन कीजिए आपको बता देगा नंबर, भैया आप यहाँ से बोल रहे हैं, आपने पिछला रिचार्ज ये किया, पिछला रिचार्ज, एक को फोन कीजिए दूसरा, फिर दूसरा कोई दूसरा उठाएगा तो वो बता देता है। क्यों बताता है? क्योंकि जैसे ही वो नंबर डालता है उस CPU में वो आ जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि ये वैज्ञानिक लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े डाटा इकट्ठा करके लॉन्च करने के लिए, ये सब करने के लिए ये वो अपना सामान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज चारों कंप्यूटर कौन कौन? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, याद रहेगा? कौन कौन? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये 4 कंप्यूटर है, तब बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई कंप्यूटर नहीं होता है। 3 श्रेणियां होती हैं, वो अलग बात है, श्रेणियों को याद करने की जरूरत नहीं होता है, हम केवल ये याद कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि लिख लीजिए माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रहा तो बता रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब इसके आगे कंप्यूटर जरूर लगाइएगा, ठीक ना?
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, बस खत्म दैट, ठीक है। अब कंप्यूटर कार्य कैसे करता है ना, वर्क कैसे करता है, कोई बताएगा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? आईपीओ के सिद्धांत पर, किसके? आईपीओ के सिद्धांत पर कार्य करता है। बता रहा हूं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी आई से इनपुट, पी से प्रोसेस, ओ से आउटपुट, समझ में आ गया? यानी कि पहले आप इनपुट जो कुछ डालेंगे पहले इनपुट करेंगे, वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट दे देगा, समझ में आ गया? तो आईपीओ के तहत कोई भी कंप्यूटर, चाहे सुपर कंप्यूटर हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, चाहे माइक्रो कंप्यूटर, चाहे मिनी कंप्यूटर, वो 3 प्रोसेस के तहत ही काम करते हैं, ठीक है? 3 प्रोसेस के तहत काम करते हैं। पहला आपका इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट। ये 3 प्रोसेस के तहत आप काम करते हैं, ये जान लीजिएगा। इससे बेसी वो काम नहीं करते, ठीक है? हाँ। अब देखिए इनपुट क्या है, पहले आप समझिए। इनपुट, इन मतलब अंदर, जैसे आप कहते हैं ना मैं कम इन सर, तो इन मतलब अंदर, पुट मतलब इंग्लिश में पुट मतलब रखना होता है, जैसे आप डी लगा पुट करते हैं नहीं, पुट, पुट मतलब होता है रखना, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना, यानी इनपुट यानी अंदर रखना, बात समझ आ गया? यानी कोई भी डाटा या सूचना को कंप्यूटर के जिस उपकरण से पहुंचाते हैं या जिस उपकरण से हम पहुंचाते हैं कंप्यूटर तक, उसे हम इनपुट उपकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। ये 2 चीज से आप याद रखिए, यानी कि किसी भी सूचना या डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर जो भी उपकरण पहुंचाने का कार्य करेगा उसको हम इनपुट उपकरण कहलाएंगे। समझ में आ गया? हाँ, एकदम सिंपल है एकदम। इनपुट, इनपुट इन मतलब भाई अंदर, पुट मतलब रखना। इनपुट यानी कोई भी उपकरण जिससे हम जिससे हम डाटा या सूचना को कंप्यूटर में डालते हैं या पहुंचाते हैं, ठीक है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं या इनपुट उपकरण कहते हैं। अब डिवाइस में लड़के वो भूल जाते हैं डिवाइस का स्पेलिंग, तो आप डिवाइस का स्पेलिंग क्या करेंगे? डी आई जी ई सी सी, बस डिवाइस। तो ये चीज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या होगा, अब मैं आपको बता दे रहा हूं। इनपुट, इनपुट में आपके कौन कौन से हम कंप्यूटर से काम करते हैं? पहला तो माउस, माउस के बारे में जानिए। माउस एक तरह चूहे की तरह कार्य, चूहे की तरह होता है, छोटा, जिसमें तार लगा होता है। माउस भी 2-3 प्रकार के आने लगे हैं। वायरलेस माउस, ठीक है, बिना तार वाला माउस, एक तार का माउस। वायरलेस माउस में क्या होता है कि छोटा सा आपको डंडी वहां पर लगाना पड़ेगा सीपीयू में, तभी चलेगा, ठीक है। और एक आपका तार जो यूएसबी केबल से होता है, एक आपका वो गोल वाले केबल से। आप गोल वाला केबल बिल्कुल बंद हो गया, पहले आता था। यूएसबी केबल होता है और एक वायरलेस माउस होता है, 2 चीज होते हैं। तो माउस में 3 बटन होते हैं जी, ठीक है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। बीच में उल्टा बना दिएगा, सही है सर, बना दीजिए। ये गोल हो गया, ठीक है, ये मान लो। अब ये माउस है, स्क्रॉल, अब ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। और इसके बाद स्क्रॉल का क्या है? ये क्या करता है, पन्ना अगर ज्यादा हो तो ऊपर और नीचे करने का काम करता है। ऊपर करेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे करेगा नीचे जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। स्क्रॉल कभी भी आप देखेंगे जब ज्यादा पन्ना खुल जाएगा तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट से क्या करेंगे कि राइट से क्या करेंगे कि आप रिफ्रेश हो गया, आपका न्यू हो गया, ये सब जो न्यू फोल्डर बनाना होगा तो ये सब का काम करते हैं, ठीक है। या फिर अगर डेस्कटॉप चेंज करना होगा तो ये सब काम करते हैं। प्लस राइट बटन से किसी भी की खोलने को, प्रक्रिया को ओपन करने को राइट बटन, अरे लेफ्ट बटन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये 3 बटन होते हैं, इसमें ज्यादा बटन नहीं होते हैं। एकदम एक तरह से स्क्रीन टच की तरह काम करता है। वहां पर कर्सर ले जाइए, क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। डबल क्लिक पर आपका सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब इसके बाद दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा, और ये भी याद रखेगा, ये प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, प्राइमरी इनपुट
डिवाइस बोलते हैं इसको, याद रखना। क्योंकि ट्रिपल सी जब आप करने जाओगे, ट्रिपल सी या फिर किसी एसएससी की एग्जाम वगैरह में, तो पूछता है क्वेश्चन कि प्राइमरी इनपुट डिवाइसों का नाम बताइए। प्राइमरी मतलब जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, यानी कीबोर्ड और माउस, ये दो प्राइमरी इनपुट डिवाइस हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? हाँ, तो प्राइमरी इनपुट डिवाइस यही होते हैं। तो माउस हो गया, दूसरा होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस। अब कीबोर्ड में बहुत सारे अक्षर वगैरह लगे होते हैं। पहला जो होता है सबसे लंबा अक्षर होता है अल्फाबेटिकल की। अल्फाबेटिकल की, इसको बोलते हैं हिंदी में अक्षर कीज। अक्षर की ये होता है A to Z। कभी कभी एग्जामिनेशन में जाता है, बताइए L कौन सा कीज है? L तो कहते हैं L कौन सा कीज है, ऐसे करने लगते हैं लड़के। L है अक्षर कीज, अल्फाबेटिकल कीज। समझ में आ गया? A से Z तक जितनी जो होंगी A B C D ये सब ना, ये सब अल्फाबेटिकल कीज होंगी। समझ में आ गया? किसी को डाउट हो तो बताओ, या फिर हिंदी में कह सकते भाई अल्फाबेटिकल नहीं कहने आ रहा है तो हिंदी में कह दो अक्षर की। क्या कहेंगे? अक्षर की। दूसरा होता है आपका नंबर कीज, न्यूमेरिकल। इसको बोलते हैं नंबर कीज। नंबर कीज कहां तक होता है? 0 से 9 तक। बात समझ आ गई? 0 से 9 तक होता है आपका नंबर कीज। इसके बाद आता है तीसरा इसमें फंक्शन कीज। फंक्शन कीज ये होता है F1 से F12। ठीक है? F12। अगर मैं पूछा आपसे कि F कौन सा कीज है, तब आप क्या बोलेंगे? अक्षर कीज। लेकिन F के साथ मैंने अगर नंबर F2 लगा दिया तब कौन सा की है? ये फंक्शन। ठीक है? इसमें छोटे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान देना है। ठीक है? कि F2 अगर F के साथ नंबर अगर आ जाता है तो क्या बोलेंगे? फंक्शन। ठीक है? समझ में आ गया? अब इसके बाद चौथा आता है सिंबल कीज। सिंबल कीज यानी कि विशेष चिन्ह कीज। ये होता है आपका क्या? एट दी रेट। इसको एट दी रेट बोलते हैं। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? स्टार। इसको क्या बोलते हैं? हर्ज। ठीक है? हाँ, समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? डॉलर। ठीक है? थैंक यू। इसको क्या बोलेंगे? डॉलर। ठीक है? अच्छा, अब इसको डॉलर। और अब जो नए कीबोर्ड आ गए हैं उसको यहाँ पर बोलते हैं रुपया। ऐसे। ठीक है? अब आने लगे हैं। ठीक है? इसके बाद आपका क्या नाम है? आपका गुणा का चिन्ह, प्लस का भाग का चिन्ह और आपका माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, ये सब जानते करते हैं आप लोग। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसको एट दी रेट बोलते हैं। जीमेल बनाते समय ये बहुत काम आता है। जी भूला जाते हैं लड़के, अरे सरकार तो ऐसे बोला नहीं होता है, एट दी रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट दी रेट। एट दी रेट। हाँ, सिंपल एट दी रेट। और इसको क्योंकि कभी भी आप जब जैसे मेरा जीमेल है शायाद आलम IPS8@gmail.com, तो आप मेरे फोटो भेजेंगे तो फोटो आ जाएगा। लेकिन अब एट दी रेट कई हम लोग जो रिटेल 7 के बैच पढ़ते थे वो भी इसको कहते हैं सर बोला लिए नहीं वाला वो लगा दीजिए। अरे लगा, इसको समझो ना क्या कहते हैं? एट दी रेट बोलते हैं। जीमेल इलेक्ट्रॉनिक जब आप जीमेल बनाइएगा, जैसे अभी आपको टैब मिलता है तो उसमें जब जीमेल से लॉगिन कीजिएगा तो जीमेल से जब लॉगिन कीजिएगा तो एट दी रेट का जरूर काम करना पड़ेगा। आप मोबाइल चलाते हो तो पता होगा एट दी रेट बोलते हैं। ठीक है? हाँ, तो एट दी रेट बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है? अब अगला क्या है आप देखिए, सिंबल कीज हो गया। इसके बाद आता है एरो कीज। एरो कीज कितने होते हैं? 4। पहले एरो मतलब होता क्या है? तीर। एरो मतलब तीर। ये आपका ऊपर नीचे दाएं बाएं 4। समझ में आ गया?
ये बस याद कर लीजिएगा, कीबोर्ड आपका खत्म हो जाएगा। याद है? चलो वेरी गुड। इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए फटाक से। लिख लो काम कर। ये वाला नहीं लिखना। कौन वाला? @ वाला। @ ऐसे तो हिंदी में लिख दो ना, @ सर बंद करें। जी मैम।